हिंदी हमारी गौरवमयी मातृभाषा है, जिसका गौरवमयी इतिहास हमारे वेद शास्त्र उपनिषद में ओतप्रोत है। हिंदी भाषा में आध्यात्मिक दर्शन किस प्रकार से ओतप्रोत है, जैसे पुष्प में गंध, सूर्य की किरणों में प्रकाश और गन्ने में मिठास ओतप्रोत है, इसी प्रकार से हिंदी का शब्द विन्यास कितना मधुर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और भारत माँ जो प्रकृति माँ है, मेरी जननी माँ है, अधिष्ठात्री है, और उसके कण-कण में जो एक आनंद की लहरें ओतप्रोत है, वो मानव को आह्लादित करती हैं और उसमें मधुर संगीत की ध्वनियाँ किस प्रकार से सन्निहित है, तो ये आप मातृदेव भव में सुने और इसका अर्थ भी अब हम करते हैं। एक नई सरस्वती सरजिते, एक नई सरस्वती सरजिते, होती ही कमला के उरु में, होती कमला के उरु में, होती माया के उरु में। एक नई सरस्वती सरजिते, होती ही नाहरी के उरु में। भज राधे राधे श्याम, भज सीता सीताराम, भज राधे राधे श्याम, भज सीता सीताराम। सिंधु जल बिंदु बनकर, सिंधु जल बिंदु बनकर, झरता सरिता सागर में। सिंधु जल बिंदु बनकर, सिंधु जल बिंदु बनकर, झरता सरिता सागर में, झरता सरिता सागर में। एक नई सरस्वती सरजिते, एक नई सरस्वती सरजिते, होती ही कमला के उरु में, होती कमला के उरु में। शीतल मृदु हाथ विमल सी, शीतल मृदु हाथ मरंद सी, इस जीवन में हलचल से। शीतल मृदु हाथ मरंद सी, इस जीवन में हलचल सी, इस जीवन में हलचल सी। नभ तल से कोल उतरती, नभ तल से कोल उतरती, हिम सहली हिमोन कमल सी, हिम सहली कमल कुसुम सी, हिम सहली मोन कमल सी। जी भज राधे राधे श्याम, भज सीता सीताराम। सागर की ओर उमड़ती, सागर की ओर उमड़ती, नदियाँ कल कल लहरों में। सिंधु जलवात बना नभ, घन बन बरसा लहरों में, घन बन बरसा लहरों में। ये विज्ञान का विषय है। संसार में न हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते और न नष्ट कर सकते। तो प्रकृति जो है वो अनादि है, नश्वर है, मैटर इमोर्टल। उसके रूप तो हम बदल सकते हैं, परंतु पदार्थ को हम नष्ट नहीं कर सकते, न उत्पन्न कर सकते। जैसे सिंधु में से वाष्प उड़ करके ये आकाश में चली जाती है, और जब ये आकाश में चली जाती है वहाँ मेघ बनती है, और मेघ बन करके फिर वातावरण पा करके उसी धरा पर बरसती है, और धरा पर बरस करके सृष्टि को ओतप्रोत करती है, उसका पालन पोषण करती है। जिस प्रकार से प्रकृति माँ सारी सृष्टि को उत्पन्न करती है, वनस्पति को उत्पन्न करती हैं, पेड़ पौधों को उत्पन्न करती, इसी के आधार पर फिर जीव जंतु, और जीव जंतुओं का और वनस्पति विज्ञान का आपस में कैसा संबंध है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो जीवधारी हैं वे ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्रकृति में इतना सामंजस्य है, इतनी गहराई है कि एक दूसरे पर अवलंबित है। इस प्रकार से वही जल है समुद्र का,
और वो जल क्या करता है, अपना रूप बदलता है। हिम, जल, वाष्प, निहार, तुषार, कुहूर, ये सब क्या है, ये जल का ही प्रारूप है और जल जल में मिल जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति अपने में कैसा नृत्य करती है, इसी प्रकार से जो हमारी ममता में माता है वो हमारा किस प्रकार से पालन पोषण करती है, कितना उसको धैर्य है। तो ये ममत्व सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में ओतप्रोत है और इस ममत्व के आधार पर ही ये सृष्टि संचालित हो रही है। और ये प्रकृति का अपना एक चक्र है जिसको हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते और न उत्पन्न कर सकते। यह प्रत्यावर्तन परिधि, यह प्रत्यावर्तन परिधि, प्राकृतिक चक्र अनादि, नयादि अंत है इसी का, नयादि अंत है इसी का, सब हो गए मौन विवादी, सब हो गए मौन विवादी। हम रोज ये श्रवण करते हैं, कोई कहता प्रकृति मिथ्या है, कोई कहता सत्य है, तो अनेक प्रकार की विचारधारा यहाँ, परंतु निर्णय किसी का भी नहीं मिलता। कारण है, निर्णय किसी के नहीं मिलता। प्रकृति अपने आप को नहीं कह रही अख मैं जड़ हूँ, और जो निर्विकार ब्रह्म है जिसको हम सब खोज रहे हैं, उसका भी कोई निर्णय परमात्मा तो दे नहीं रहा। न परमात्मा जो ईश्वर सर्वज्ञ है, न वो कह रहा कि मैं सर्वज्ञ। ये सब हमारे जीवों की अपनी बातें हैं, अपनी कल्पना है, अपनी विचारधारा है, और हमने जो अनुभूति जीवन में की उसी तक हम सीमित हैं। लेकिन वहाँ तक हम नहीं जाते तो सब जो विवादी हैं वे सब मौन हो जाते हैं और यहाँ से इसी प्रकार से चले जाते हैं जैसे हम आए थे। अब आगे प्रश्न चलता है हमें किस प्रकार से कुछ आनंद मिल सकता है। प्रकृति सत्य अविनाशी, यह जग परिवर्तन सागर, प्रकृति सत्य अविनाशी, यह जग परिवर्तन सागर, यह जग परिवर्तन सागर, यह जन्म मरण जग उत्सव, यह जन्म मरण जग उत्सव, जीवन क्षण भंगुर सागर। जब जन्म होता है तब उत्सव मनाया जाता, परंतु हमने कभी कभी जो एक वृद्ध व्यक्ति है और संपन्न है और महान है, लोग उनका भी उत्सव मनाते हैं। तो ये जन्म और मरण जीवन का एक महान उत्सव है और ये जीवन है क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन है। ये नहीं पता चलता किस समय ये शरीर कहाँ क्या हो जाए, इस विषय में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया जाता कि मेरा ये जो सत स्वरूप है, जो मैं शरीर में रहने वाली चेतना हूँ, हम इसको किस प्रकार से जाने। अब इसके विषय में आगे वर्णन किया जा रहा है। सत्य सार समझ जीवन का, सत्य सार समझ जीवन का, महानव निज रूप निहारो, सत्य सार समझ जीवन का, महानव निज रूप निहारो, महानव निज रूप निहारो। है ज्ञान चेतना चित्त में, है ज्ञान चेतना चित्त में, स्वयं सारे जन सारे विचारो। ये जो चेतना है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीव आत्मा कहते हैं, कुछ भी हम इसको मानते हैं, कुछ ना कुछ ये है। जब ये शरीर में से निकल जाती है तो ये जो पिंजरा है ये खाली रह जाता है और इसका कोई मूल्यांकन नहीं रहता। इसका क्या मूल्यांकन है? दर्शन शास्त्र ये कहता है एक और तो लकड़ियों का ढेर है और एक और हड्डियों का ढेर है, तो फिर ये क्या रह जाता है? ये एक हड्डियों का ढेर रह जाता है और इसमें न कोई आकर्षण है, न इसमें कोई प्रेम है, न कोई इसमें झलक है। तो ये जो इसमें एक चेतना है ये सब का सब तारतम्य इसी के साथ जुड़ा हुआ है और ये आध्यात्मिक चेतना ही मानव को महान बनाती है। इसकी महानता ही हमको आगे ले जा रही है। इसकी महानता को जानने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो कैसा हम इसको मिलेंगे? हमारे चित्त में जो ज्ञान चेतना है वो जानती है कि हम क्या करते हैं, और ये ज्ञान चेतना हमारे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने
ये कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता तो केवल को प्राप्त हो। तो वास्तव में ये जो चित्त है, इसके ऊपर जो शासन करती है, जो चित्त को जानने वाली है, जो चित्त वृत्तियों की साक्षी है, वो चेतना क्या है? वो चेतना कभी भी लुप्त नहीं होती, वो जागरूक रहती है, परंतु वो तदाकार वृत्ति को धारण कर लेती है। तदाकार वृत्ति को जब वो धारण कर लेते तो ऐसी प्रतिभाषित होती है कि ये बस बुद्धि के साथ है, परंतु जब एक साधन पथ को अपना लिया जाता है तो वो इसकी दृष्टा बन जाती है। चित्त की, मन की, बुद्धि की जो दृष्टा है वो एक चेतना है, और वो चेतना ही महान है, और वो चेतना का कभी न जन्म है और न मरण है, और इसी आधार पर ग्रस्त में रह करके मानव परमात्मा को सहज प्राप्त कर सकता है। शुद्ध रूप सचेतन सहेली, शुद्ध रूप सचेतन सहेली है अमर आत्मा मेरी। शुद्ध रूप सचेतन सहेली है अमर आत्मा मेरी, यह कर्म भोग पर नारी, चित पट पर रेखा गहरी। ये जो ज्ञान स्वरूप चेतना है ये अमर है, और हमारे वेद में, गीता में यही बतलाया गया कि आत्मा अमर है, और आत्मा को जानने के लिए कुछ विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ही हमें ध्यान करना है। और वो ध्यान हमारा कैसा होता है? खास समय हम अपनी चेतना पर विशेष ध्यान, और यह कर्म भोग प्रणाली है। ये जो जैसे हम कर्म करते हैं तो हमारे चित्त पर, जो हम कर्म करते हैं हमारे चित्त पर वे कर्म प्रत्यंकित हो जाते हैं, और प्रत्यंकित होकर के वे हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार के आधार पर ही हम जो है सुख दुख का अनुभव करते हैं, और सुख दुख के अनुभव में ही हम उलझे रहते हैं, और हमें इससे आगे बढ़ना है। यह मेरे मन की ही माया, यह मेरे मन की ही माया, यह मेरे मन की ही माया, क्या समा गई मेरे में। यह मेरे मन की ही माया, क्या समा गई मेरे में, यह क्या समा गई मेरे में। निर्बाध खड़ा हूँ मैं तो, निर्बाध खड़ा हूँ मैं तो, आलोक वृंद घेरे में। ये मेरे मन की माया। देखो हम इस अवस्था में कितने कार्य कर रहे हैं, दुनिया भर का प्रोग्राम हमारे सामने है, कभी भी हम शांत नहीं रह सकते मन से। दुनिया भर की बातें हमारे सामने, सारा ब्रह्मांड खड़ा है, और हम संतुष्ट नहीं। लेकिन जिस समय हम सुसुप्ति अवस्था में चले जाते, गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं रहता। हमारी जो माया थी ये हमारे मन में सिमट गई, और हम अपने आनंद में विलीन हो गए, जगते हैं, बहुत आनंद आया। बस अंतर कितना है कि वहाँ जो जानने वाला है वो अनुभव नहीं कर पाता कि आनंद कहाँ से आ रहा। इस अवस्था में हम साधना के पथ पर आकर के जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, हु आई एम इन दिस वर्ल्ड। और जब हम जान लेते कि ये मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तो फिर इस संसार में आनंद ही आनंद है। रहा प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति माँ यदि परिवर्तन न करे तो फिर क्या होगा? ये जीवन निरस हो जाएगा। तो एक पंक्ति मैंने लिखी है स्वयंवर में, वो कैसी है? सांद गीत में जग निर्मोही, सांद गीत में जग निर्मोही, करता मेरी प्रीत न जी, फिर मैं इस पर्दे में छिपती मृत्यु जीवन गीती यही। जब बुढ़ापा आ जाता है तो सब लोग चारपाई बस गैलरी में बिछा देते हैं, और हम लोगों का कार्य कुत्ते भगाना रह जाता है। सब लोग कहते हैं भाई वो गेट पर बैठ जाएंगे, तो फिर हम क्या सोचते हैं भाई नया परिवर्तन आ जाए। ये बुढ़ापा जो है ये तो अब ठीक नहीं है। अब बुढ़ापे के अंदर हमारी कोई रक्षा नहीं करता, तो प्रकृति माँ फिर हम उसी पर्दे में ले लेती है, हमें अपने आचरण में भर लेती है, और फिर हमें नूतन जीवन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये आवागमन का चक्र भी आवश्यक है। लोग कहते हैं आवागमन नहीं होना चाहिए। आवागमन का जो चक्र है ये अनादि से चल रहा है, इसके बिना सृष्टि नहीं
सज सकती। अब ये प्रश्न उठते हैं, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से हुई? तो ये विवाद है। दुनिया भर की बातें हमारे दर्शनों में लिखी हुई है, पाश्चिम साहित्यकार भी, डार्विन है और बहुत से दर्शन इसमें हैं। अब केवल विवाद ही है। लेकिन वहाँ अब मैं ये पूछता हूँ, जो लिख रहा है वो एक जीव है, शरीरधारी है, उसने कौन सा सृष्टि को जब देखा है? लेकिन इस समय मृत्यु और जीवन का एक चक्र चल रहा है। ये हमको दिख रहा है कि हमारी मृत्यु हो रही है, हमारा जन्म और मरण कहाँ से हो रहा है? हम केवल अपने माता पिता को देखते हैं। हमारा जन्म मरण माता पिताओं के, हमारा जन्म माता के द्वारा होता है। लेकिन मृत्यु के विषय में हम नहीं सोचते, मृत्यु क्यों हो रही है? तो मृत्यु एक ऐसा दर्शन है जिसके आधार पर हमें किसी चीज़ को खोजना पड़ता है। भाई कोई और भी शक्ति है, हम मरना तो नहीं चाहते, लेकिन मृत्यु हो रही है। और जब मृत्यु हो रही है तो कोई ना कोई शक्ति है। न हम अपनी इच्छा से मर सकते और न हम अपनी इच्छा से जन्म ले सकते। ये एक रहस्य है। तो इस रहस्य को हमें आगे बढ़ाना है। कैसा रहस्य है? मैं बंधा हुआ बंधन में, मैं बंधा हुआ बंधन में, ऋतुराज कुसुम तरवारू में, ऋतुराज कुसुम तरवारू में, यह प्रेम पयोधर झरना, यह प्रेम पयोधर झरना, मैं डूब गया सरोवर में, मैं डूब गया सरोवर में, मैं डूब गया सरोवर में, भज राधे राधे श्याम, भज सीता सीताराम। अब मैं बंधा हुआ बंधन में, ये जो हमारा शरीर है, मानव शरीर ही बहुत महान है। एक प्रश्न और उठता है, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। मैं भी मानता हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को बिना शरीर के आत्मा नहीं कह सकती, और आत्मा से भी प्रेम नहीं कर सकते हम। आत्मा से कोई प्रेम नहीं करता। शरीर के साथ जब आत्मा होती है तब उससे प्रेम करते हैं, और न तो आत्मा ही सफल हो रही है बिना शरीर के, और न शरीर ही बिना आत्मा के सफल हो रहा है। इसलिए हमारे महाकवि तुलसीदास जी ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है, अख निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा। तो ये शरीर का बहुत महत्व बतलाया गया है। और तुलसीदास जी कह रही हैं, बिना बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुध रे ग्रंथ गावा। ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम का सागर है, बस हम इसमें जब डूब जाते हैं तो यहाँ ये सृष्टि जो है जिससे हम परेशान हैं, तो वहाँ ये परेशानी हमारी नष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? प्रेम के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं हम प्रेम में कुछ देना चाहते हैं। मैं सुनता रहता हूँ, प्रेम में हम कुछ देना नहीं, प्रेम में कुछ देना नहीं है, ना कुछ लेना है, और न प्रेम किसी को कुछ दे सकता और न ले सकता। प्रेम क्या है? प्रेम आत्मा का संगीत है। और ये कवियों के हृदय में कब बजता है? जब कवि विवश हो जाता है संसार से। विवश हो करके उसको कोई किरण मिलती है, और वे किरणें आकर के उसको कुछ एक रास्ता देती है, शांति का रास्ता, उसको शांति मिलती है। अब प्रेम हम किससे करते हैं? किसी से नहीं करते, हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई किसी के शरीर से प्रेम नहीं करता, अपने से प्रेम करता है। हमने यहाँ कई बार घटनाएं देखी हैं। परिवार के लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति गंगा में डूब जाता है तो चिल्लाते रहते हैं, भाई बचाओ बचाओ। कोई उसको पकड़ने के लिए नहीं जाता। जो तैराक लोग हैं, जो इस विद्या को जानते हैं, वे बचा लेते हैं, लोग परिवार के लोग खड़े रह जाते हैं। तो ये सारा क्या है? आत्मा इतनी प्रिय है। ये महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा है कि मैत्री
इस संसार में यदि कोई प्रिय है तो आत्मा है। न पुत्र प्यारा है, न पत्नी प्यारी है, न परिवार है, कोई भी चीज़ प्रिय नहीं लगती। जब तक उसमें आत्मा है तब तक वो प्रिय लगती है। और जब हम इस सहज को समझ जाते हैं तो यही मोक्ष है। इसी धरा पर एक विशेष बात और समझ, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वे सारे के सारे गृहस्थी हैं। अब वे आत्म तत्व में क्यों लीन हुए? उन्होंने बनावट का जीवन नहीं, वे सरल रहे। ये जो हमारा आर्टिफिशियल जीवन है, जो हमारा कृत्रिम जीवन है, हम इससे दुखी है। क्या है इसमें? प्रश्न कभी पूरी नहीं हो, इसमें उलझा रहता है जी, और उलझ करके वो दुखी रहता है। मैं जब भ्रमण करता हूँ तो जो धनी लोग हैं मुझे बड़े उदास मिलते हैं, बैठे रहते सोचते रहते, और पता चलता है इनके पास तो बहुत धन। तो क्यों उदासी आई? उस धन को वे ठीक कार्य में तो लगा नहीं पाते, बस केवल ये रहती है तृष्णा और धनावे और हम और अवैध कार्य करने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। मैं धन का विरोध नहीं करता, धनवान होना चाहिए आदमी, बलवान होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। जब हम बलवान होंगे, धनवान होंगे और बुद्धिमान होंगे तब इनका सदुपयोग करेंगे तो इसी धरा पर मोक्ष होगा। जब हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो यही बंधन हो जाएगा। महाभारत का युद्ध और राम और रावण का युद्ध इसी पर आधारित है। अब उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करते हैं हम धन का, बल का और बुद्धि का दुरुपयोग अधिक कर रहे हैं। बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो इसी धरा पर मोक्ष है। यही धरा है, यही गगन है, और मोक्ष कहीं दूसरे लोक में नहीं है। यही हमें समझना है और आगे हमें बढ़ना है। और किस प्रकार से बढ़ना है अब ये लिखते हैं हम। स्वाति नक्षत्र बूंदती, स्वाति नक्षत्र बूंदती, चातक निज प्यास बुझाता। जो चातक पक्षी है वो केवल एक बूंद पीता है, एक बूंद की प्यास है उसे, अधिक बूंद उसको नहीं सुहाती, ना वो पी सकता। इसी प्रकार से ये हमारा जो मनुष्य का जीवन है ये एक बूंद के समान है। मानव के जीवन में हम बहुत काम कर सकते, जितनी सृष्टि है वो मानव के लिए है। पशु पक्षी का कोई न मकान है, न चारपाई है, न बंगला है, न वायुयान है, और मनुष्य के पास सारी संपदा है, फिर भी वो सबसे ज़्यादा दुखी है। तो कितनी बड़ी विडंबना है मानव जीवन में। अब वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। जितने भोग पदार्थ हैं वो सब मनुष्य के लिए हैं, लेकिन सारे भोग पदार्थ भोग करके ये जीव क्या है, वो प्यासा का प्यासा रह जाता है। और फिर क्या कहता हो, यह जीव विहंगा में उड़िकार, यह जीव विहंगा में उड़िकार, फिर इसी वृक्ष पर आता, फिर इसी ये जो शरीर रूपी वृक्ष है फिर वो इसी वृक्ष पर आता है। ये पता नहीं कब आता है। कुछ लोग कहते हैं जी परमात्मा का भजन वृद्धावस्था में कर लेंगे, अभी तो हमारे पास समय नहीं। भाई ये कोई निश्चित नहीं वृद्धावस्था आए या नहीं। परमात्मा का चिंतन, परमात्मा तो हमारे हृदय में विराजमान है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। अब वेद में कितना सुंदर वर्णन है। दुआ सुपरेणा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यतिप्लम स्वादवच्चे अंतनन्यो अभिजात सीति। और गीता में 13वां अध्याय श्लोक बता रहा है, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोगता च महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहि अस्मिन् परसे पूरे। अब ये प्रकरण चल रहा है, ये इसी जन्म की ही बातें नव स्मृतियाँ बन आई, ये इसी जन्म की ही बातें नव स्मृतियाँ बन आई। बंजर भूमि में खेती यह कैसे है अब रुक आई, एक असमंजस सा होता है दस की अद्भुत लीला। मैं घिरा चतुर्दिक रजनी, मैं घिरा चतुर्दिक रजनी,
आलोकिया वरंद नीला, आलोकिया वरंद नीला। सूर्य के प्रकाश में कल मैंने लाइट जलाई, कोहरा पड़ रहा था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था लाइट का। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो नीले आकाश में सजती हैं। रात्रि में जब तारावलियाँ झिलमिल करती हैं तो तारावलियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन दिन में तारावलियों का कोई अस्तित्व नहीं, दीपक का कोई अस्तित्व नहीं। तो ये जो प्रकृति का परिवर्तन है ये महान है, और इसी महानता के द्वारा ये सृष्टि हमारी जगदम्बे माँ प्रकृति माँ ने सजाई है, और इसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तम के पर्दे में छिपी कार, तम के पर्दे में छिपी कार, तम के पर्दे में छिपी कार। अजहन चेतना रहती, अज्ञात चेतना रहती, अविज्ञात चेतना रहती। संत कार लिए चित पट पर, संत कार लिए चित पट पर, संत कार लिए चित पट पर। बिनवानी सब कह देती ही, बिनवानी सब कह देती। हम जो कार्य करते हैं हमारे चित्त पट पर वे प्रतिअंकित रहते हैं, और वो अंदर बैठी वो जो चेतना है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो उसी समय बिना ही वाणी के अंकित कर ले ये कार्य हमने अनुचित किया है, ये कार्य हमने उचित किया है। तो परमार्थ है, स्वदेश प्रेम है, और लोगों की सेवा करनी है। ये जो शरीर मिला है हमें सेवा के लिए मिला है, ये विलासता के लिए। जो आदमी विलासता की ओर झुकता है वही दुखी है। कि मैं इतना धन इकट्ठा करूँगा, ये साधन बनाऊँगा और आराम से रहूँगा, तो ये। और जो लोग परिश्रमी होते हैं, देखिए हमारे देश के जो नौजवान थे उन्होंने बलिदान कर दिया, उन्होंने कौन सा इसमें भोग किया, और उसका फल हम भोग रहे हैं। आज़ादी स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र देश में हिंदी साहित्य का उत्थान हो रहा है, वेदों का उत्थान हो रहा है, साधु सन्यासियों का सम्मान हो रहा है। हमारी जो सरकार है वर्तमान, इन्होंने हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के ऊपर प्रकाश डाला है, प्रकाश डालते हैं वे, और हमको भी उत्साह दे रहे हैं। आप जो है हिंदी साहित्य की ओर अग्रसर होकर के अपनी वाक धारा को बढ़ाइए और देश को एक नूतन प्रेरणा दो, जिससे देश आगे बढ़े। नभे तल में मन मन मयंक माधवी ही कुंज में, मन मयंक माधवी ही कुंज में। रजनी कर लूँ विश्राम, रजनी कर लूँ विश्राम। संध्या की श्यामल संधि, संध्या की श्यामल संधि, अब हुई प्रात से शाम। अब थकान आ गई है, जब संध्या हो जाएगी तो रजनी का पहरा हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ कि मुझे विश्राम मिल जाए, और यहीं तक ये अंक मैंने लिखा है, तो बहुत अच्छे अवसर पर ये परिपूरित होता है। तो इसमें आप लोग, ठीक है, ये शब्दों का विन्यास तो थोड़ा जटिल है, लोगों ने भी बताया ये आपका शब्द विन्यास बहुत जटिल है, लेकिन इसमें भाव बड़े सरल हैं, और आज मैंने इसकी व्याख्या की। तो आप हिंदी साहित्य में आइए, और कमल कुंज साहित्य सरोवर और कमलकांत प्रभाकर आपसे आवेदन करता है कि अपनी समस्याओं को आप रखें, और हमारे जो प्रश्न उत्तर करना चाहें तो आप खुल करके कीजिए। लेकिन ये काव्य जो है, ये काव्य जो है, ये अप्सरालोक का काव्य है, ये साधन काव्य नहीं है। इसके अंदर मातृदेव भव ही चलेगा, और मातृदेव भव इतना मैंने विस्तार से लिखा। इसमें मुनि की यज्ञशाला, मृगनयनी और मुनि का संवाद, पुनरागमन और जीवन मुक्ति बोध और धरा का दीप, ये सभी इसमें समाहित हो जाएंगे। लंबा विस्तृत है, और आप घबराइए न, इसमें शब्दों का विन्यास तो जटिल है, और शब्दों के विन्यास से आप न डरिए। अब तो इसमें बहुत भाषा सरल है, अब दूसरी भाषा मैं बोलता हूँ वो कितने मधुर है, और उसका जटिल विन्यास है।
भावाभिव्यंजित अभिवर्धन पर सुप्त कली केली रंजन। वह मुक्त पुरुष मोहाकर्षित करता है किसका आलिंगन। इसका उत्तर दे रही है वह मुक्त पुरुष निज बंधन में कर माया में आहत क्रंदन। बंध गया तू यमनी से चन जगत नियंतात्यम सर्जन। यहाँ एक बूंद की बात आ जाती है। फिर इस एक बूंद में ही सिंधु नव अंकुर भाग लिए फिरता। जगह विधय मिलन मृत्यु जीवन उर अंतर प्राग पवन तिरता। उर अंतर प्राग पवन तिरता। संपूर्ण परिधि में घूमो तुम पूर्ण पूर्ण की रचना हो। अखिलेश निखिल बंधन मुक्ति सिंधु सम जल मृग तृष्णा हो। सिंधु सम जल मृग तृष्णा हो। हरि ओम तत्सत।